श्री राम मंत्री सुमंत्र को अयोध्या लौटाकर गंगा जी के किनारे आए। वहां आकर उन्होंने केवट से नाव मांगी, लेकिन केवट लाता नहीं। वो कहने लगा कि मैंने आपका सारा भेद जान लिया है। आपके चरण कमलों की धूल के बारे में लोग कहते हैं कि ये तो मनुष्य बना देने वाली जड़ी है। इसको छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई, और मेरी नाव तो लकड़ी की है। लकड़ी क्या पत्थर से ज्यादा कठोर होती है। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी, और इस प्रकार यदि मेरी नाव उड़ जाएगी तो मैं तो लुट जाऊंगा। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूं। मैं कोई और धंधा करना जानता ही नहीं। यदि तुम अवश्य पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतरा ही नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूं। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर से मार दें, और जब तक मैं पैरों को पखार नहीं लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की ओर देखकर हंसे। कृपा के समुद्र श्री राम केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले। बहुत देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका नाम विस्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर से तर जाते हैं। 400 नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटई निहोरा, जेहि जगु किए तिहु पगौ तिथोरा। और जिन्होंने जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया, वही कृपालु श्री राम केवट का निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई। गंगा जी सोचने लगी कि ये अगर प्रभु हैं तो ये केवट का निहोरा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्रभु गंगा जी के पास आए और गंगा जी ने अपनी उत्पत्ति का स्थान भगवान के चरण कमलों को देखा तो वो पहचान गई। उनकी सारा मोह दूर हो गया और वो समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। केवट श्री राम की आज्ञा पाकर कठौती में जल भर कर लेकर आ गया और अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर भगवान के चरण कमल धोने लगा। सारे देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को जो चरणोदक था उसको पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार करके और फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री राम जी को गंगा जी के पार ले गया। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री राम और सीता जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर उनको दंडवत की। प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्नों से जड़ित अंगूठी उतारी। तब कृपालु श्री राम ने केवट से कहा कि अपनी उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए और कहने लगा कि हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, पर विधाता ने आज बहुत अच्छी मजदूरी भरपूर दे दी। हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटते बार आप मुझे जो कुछ देंगे प्रसाद समझकर मैं अपने सिर पर चढ़ा लूंगा। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, लेकिन केवट कुछ लेता नहीं। तब करुणा के धाम भगवान श्री राम ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसको विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री राम ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शंकर जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा करिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट कर आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस से सनी हुई वाणी सुनकर
गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम, तब प्रभाव जगत विदित न के। लोकप होई बिलोकत तोरे, तोय से वहीं सब सिद्धि कर जोरे। तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं, सारी सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, ये तो मुझ पर कृपा की, मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी को सफल करने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी बड़ी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री राम ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। ये सुनते ही उसका मुंह सूख गया, हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं आपके साथ रहकर, रास्ता दिखाकर, 4 दिन चरणों की सेवा करके और हे रघुवर, जिस वन में आप रहेंगे वहां पे पत्तों की कुटिया बना दूंगा। उसके बाद मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, हे रघुवीर, मुझे आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। निषाद राज गुह के स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री राम ने उनको साथ में ले लिया। इससे गुह के हृदय में बहुत आनंद हुआ। फिर गुह ने अपनी जाति के लोगों को बुलाया और उन्हें संतुष्ट कराकर उनको विदा कर दिया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके और गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने सारी सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री राम ने सवेरे प्रातःकाल की सारी क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेड़ी माधव जी सरी के हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भंडार भरा पड़ा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु पा नहीं सकते। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बहुत रणधीर है। संगम उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे 2 चंवर हैं, जिनको देखकर दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सारे मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन करके सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम ने भी बड़ा सुख पाया। उन्होंने अपने श्री मुख से लक्ष्मण जी, सीता जी और निषाद राज को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। फिर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए श्री राम ने आकर त्रिवेणी जी का दर्शन किया। त्रिवेणी का स्मरण सभी सुंदर मंगलों को देने वाला। फिर आनंद पूर्वक स्नान करके शिव जी की पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान पूजन आदि करके श्री राम भरद्वाज मुनि के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने अपने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। मुनि भरद्वाज ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फलों को लाकर हमारी आंखों के सामने रख दिया। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट किया।
फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंदमूल फल ला कर दिए। सीता जी, लक्ष्मण जी, सेवक गोह सहित श्री राम ने उन सुंदर फलों को बड़े रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री राम जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज मुनि ने उनसे कोमल वचन कहे, आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अब लोकत आजो। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सब सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया, और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा आपके दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो गईं। अब कृपा करके ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम, जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता। कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लगे जन न तुम्हार, तब लगे सुख सपने नहीं, ये कोटि उपचार। तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पा सकता। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री राम सकुचा गए। श्री राम ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम और मुनि भरद्वाज दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। ये खबर पाकर के श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी आ गए हैं। ये खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध, उदासीन सभी लोग श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। श्री राम ने उन सभी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सारे आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम के सौंदर्य की सराहना करते हुए वो लौटे। श्री राम ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ चले। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम ने मुनि से कहा कि हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम से कहते हैं कि आपके लिए तो सभी मार्ग सुगम है। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित होकर लगभग 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने उनमें से 4 ब्रह्मचारियों को साथ में कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक पुण्य किए थे। श्री राम को प्रणाम करके और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े आनंदित होकर वो चल दिए। जब वे किसी गांव के पास से होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सनाथ हो जाते हैं और अपने मन को नाथ के साथ भेजकर दुखी होकर लौट आते हैं। फिर श्री राम ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया, जो अपनी मनचाही वस्तु पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री राम के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले सारे स्त्री पुरुष अपना अपना काम भूल के दौड़ पड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। उनके मन में बहुत सारी लालसाएं भरी हैं, लेकिन वो नाम और गांव पूछने में सकुचाते हैं। उन लोगों में से जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री राम को पहचान लिया। उन्होंने सारी कहानी, उनके वनवास की सारी कहानी लोगों को सुनाई कि ये पिता की आज्ञा पाकर वन को चले। ये सुनकर सारे लोग दुखित होकर पछता रहे हैं कि राजा और रानी ने अच्छा नहीं किया। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और बहुत सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते। वह वैरागी के वेश में था और मन, वचन और कर्म से श्री राम का प्रेमी था।
अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया और इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। हर कोई कहने लगा कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। फिर वो लक्ष्मण जी के चरणों से लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। इसके बाद उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माँ सीता ने भी उसको अपना छोटा बच्चा समझकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री राम का प्रेमी जानकर वो निषाद राज से भी बहुत आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी, कहो तो वो माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के रूप को देखकर सारे स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब श्री राम ने सखा गुरु को अनेकों तरीके से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री राम की आज्ञा को सिर चढ़ा